हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम शुक्ला, फिजिक्स एजुकेटर। इससे पहले के 4 वीडियो में क्लास 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं लेक्चर 5 लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के मिरर फार्मूला, जो कि क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, और मैग्निफिकेशन m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग इससे पहले के चारों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल आईवे ऑनलाइन स्टडी में देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। चले, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला। This is m = h2/m1, h2/h1, where h is the height of the image। मैं मैग्निफिकेशन की चर्चा कर चुका था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बराबर होता है -v/u के भी, इज इक्वल टू -v/u, इट इज इक्वल टू -v/u। ठीक, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h2 हाइट ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर? मैग्निफिकेशन देखिए, बात करते हैं कुछ मैग्निफिकेशन। जैसे मान लीजिए कभी लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन प्लस, ये जो साइन है, ये जो प्लस माइनस आपको दिखाता है, ठीक है, ये बेसिकली बताता है उसके नेचर के बारे में, नेचर। ठीक है, देखिए प्लस इमेज का क्या मतलब होता है। प्लस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये m प्लस कब होगा, या तो ये दोनों माइनस में हो, ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज भी माइनस में हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी किस में हो, माइनस में हो। मतलब या तो इमेज दोनों ऐसे बन रही हो, यानी ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा हो और इमेज भी ऐसे बन रही हो, या फिर ऐसे हो। तो जनरली यही वाला केस देखते हैं हम लोग कि देखिए ये कैसी है, अगर देखा जाए तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। ये कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, और आप जानते हो कि जब मिरर के केस में जब इरेक्ट इमेज बनती है तो इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्लियर है, कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनती है, यानी m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी। और 1 का मतलब क्या है, 1 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेशियो क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है। तो यहां पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 1 है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 1 है बच्चों, इसका मतलब द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो प्लस और माइनस का मतलब समझ गए कि प्लस का मतलब कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है। अगर मैं बात करूं तो प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल भी है और साथ में इरेक्ट भी है, इरेक्ट। तो ये साइन क्या बताता है। और ऐसे ही अगर माइनस हो गई तो कैसी इमेज होती है, रियल होती है, और इसके साथ साथ कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये जो प्लस माइनस है वो ये बताता है। और ये जो मॉड आपको दिया, यानी मॉड जो m है, ये बेसिकली क्या बताता है, साइज बताता है। क्लियर? अगर मॉड ऑफ m, क्लियर, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो ये जो इमेज होती है कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है। कैसी होती है बच्चों, मैग्नीफाइड होती है। और अगर m लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1 है, मॉड ऑफ लेस देन 1 है, तो ये कैसी होती है, ये होती है डिमिनिश्ड। कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। क्लियर? तो आप लोगों की चीजें समझ में आ गई होंगी, आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख ले। देखिए तो m
अगर मैं m के साइन की बात करूं तो प्लस का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट है और वर्चुअल है, बता चुका हूं आपको। नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है। इक्वल टू 1 है इसका मतलब सेम साइज है। ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब मैग्नीफाइड है। और लेस देन 1 है इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड है। जैसे एक एग्जांपल में दिया गया है, कहता है कि अगर m इज इक्वल टू 0.5 है, ठीक है, माइनस 0.5 है, तो माइनस का मतलब ये जो इमेज है ये कैसी होगी, रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल होगी और डिमिनिश्ड होगी, बिकॉज द m इज लेस देन 1, so the size of image will be less than that of the size of object. so nature कैसा होगा या size कैसा होगा, diminished होगा। तो क्या आपको m अच्छे से समझ में आ गया? आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे m से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहते हैं अक्सर। क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, सो व्हाट इज डज मीन। तो इसका आंसर आप लोग बेटा लिख लें जल्दी से। क्या होगा, आप लोग जल्दी अपने स्क्रीन को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसका आंसर जल्दी से लिखें। तो यस, प्लेन मिरर कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन +1 है, तो +1 स्टैंड्स फॉर द, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि इमेज जो है वो कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और +1 का मतलब क्या हो गया, तो ये तो प्लस हो गया साइन, और 1 यानी जो नेचर बता रहा है, सॉरी जो साइज बता रहा है, वो साइज कैसा हो जाएगा, साइज हो जाएगा क्योंकि 1 दिया गया है और 1 का मतलब क्या होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो पहली बात तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल हो जाएगा, और साइज कैसा हो जाएगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन इज +3। बिल्कुल सही है। प्लस का मतलब क्या हो गया, अगर प्लस है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, प्लस का मतलब वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और +3 है, 3 का मतलब 3 से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो साइज कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव मिरर द मिरर। यस, इस क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब कैसा हो गया, इमेज कैसी होगी, रियल है। रियल है इसका मतलब कैसा है, ये जो रियल इमेज है ये कैसी है, बिल्कुल सही, इन्वर्टेड है। और जो मैग्निफिकेशन है उसका जो मॉडुलस है वो क्या है, 0.5, 0.75, दैट इज 1/4। दैट मीन्स लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है इसका मतलब जो साइज है वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो टाइप कह रहा है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर इन हाइट। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, दैट मीन्स आपको h गिवन है। आपको कितना दिया गया है, हाइट ऑफ, ये आपको दिया गया हाइट ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, और डिस्टेंस एज 36 सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्केव मिरर। कहां पर रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर पर रखा है। द इमेज फॉर्म इज द 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको v दिया गया है, चल एक बार देखते हैं। ये आपको क्या दिया गया है, h दिया गया। क्लियर। और ये क्या दिया गया, 36 आपको क्या दे रहा है, 36 जो आपको दिया गया है ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। और क्या दिया गया आपको, और यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। क्लियर है, ये कैसी बन रही है, इमेज बन रही है। क्लियर। ओके। तो ये इमेज बन रही है a डैश b डैश। तो आपसे पूछ रहा है आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर। तो आप पहले, जरूरी नहीं है आप पहले रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम आपको समझने के लिए बना दिया गया है। तो अगर मैं क्वेश्चन को बात करूं, नोट कि क्या क्या दिया गया है वैल्यू, सिंपल चीजें। तो देखिए आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया -36। माइनस क्यों लेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, मिरर के लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, निगेटिव होंगी। ठीक है।
इमेज डिस्टेंस आपको दी गई है -18। क्लियर है, क्योंकि इमेज कहां पर बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर ही बन रही है, तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो भी क्या ली जाएगी। तो सिंपल है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू, आप सिंपल m का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h2/h1 इक्वल्स टू -v/-u, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, m इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल टू -v/u, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप h2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वह h2 क्या है, जहां h2 है हाइट ऑफ इमेज, बिल्कुल। तो आप यहां पर वैल्यू सारे पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, तो कितना आ रहा, 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड कन्वर्जिंग मिरर। देखिए कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है, कह रहा कन्वर्जिंग, दो तरह के मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, याद करिए, यस, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। फॉर्म्स आर रियल हाइट, आपको ये क्या दिया गया, हाइट दी गई है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ये बेसिकली क्या दिया गया आपको, कॉन्केव मिरर दिया गया है, ठीक है। चले तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सारी वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। ये आपको दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट डिस्टेंस आपको दी गई है, हाइट ऑफ इमेज आपको दी गई है, यस। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज, यानी यस आपको हाइट ऑफ इमेज दी, रियल। देखिए रियल दिया गया है, इसका मतलब बेसिकली ये इमेज कैसी बनी होगी, इन्वर्टेड बनी होगी। अगर याद करिए कि इमेज, अगर मुझे हाइट का जो भी परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शंस पर आपकी हाइट होती है, हाइट परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, while the height perpendicular downwards to the principal axis taken as negative. So we will take h2 is negative. So h2 is equal to given है this 4 सेंटीमीटर, और विद साइन बात करेंगे तो -4 सेंटीमीटर। क्लियर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दैट इज, ये क्या दिया गया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, h2/h1 इक्वल्स टू -v/u, h2/h1 इक्वल टू -v/u। देखिए आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे, मान लीजिए आपका सोल्यूशन सॉल्व करने पर जो v आ रहा है, वो v हमारा आ रहा है सॉल्व करने पर, आप इसे अच्छे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। क्लियर, तो पहली चीज देख लीजिए, सारे रूल लगाएंगे आप। पहली चीज तो अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, मोर देन दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना था 1 सेंटीमीटर, और ये कितने बन रहा है, इमेज कितने पर बन रही है, 4 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब अगर हम लोग रूल लगाएं तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि जब कभी भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इमेज हमेशा बनती है आपकी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो आपकी जो इमेज है वो कहां, ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा जाएगा, बिटवीन सी और एफ के बीच में, तो ये इमेज बनेगी आपकी। क्लियर है ना, ओके। तो आप रे डायग्राम भी बना लेंगे। A concave mirror produces 3 times of enlarged, इसका मतलब आपको m दिया गया है। A concave mirror form 3 times enlarged image an object placed 30 सेंटीमीटर, ओके। तो पहली चीज 3 टाइम्स है, इसका मतलब देखिए यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कॉन्केव मिरर के केस में मैग्नीफाइड इमेज 2 केस से बनती है। पहला केस कब होता है, पहला केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता है, बिटवीन सी एंड एफ, तो भी इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है आपकी मैग्नीफाइड। और अगर आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पी एंड एफ, तो भी इमेज कैसी बनती है, मैग्नीफाइड बन सकती है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड। क्लियर, इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। क्लियर, अगर रियल इमेज है तो m कैसा होगा, निगेटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द एफ, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। और अगर वर्चुअल बन रही है तो m कैसा होता है, प्लस में होता है। ठीक, चल, तो अब यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए
तो आपको दिया गया है, सिंपल सी बात है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्लियर, m इज इक्वल टू -3 आपको दिया गया है। सिंपल देखिए, इस केस में अगर हम लोग ये मान रहे हैं, पहला केस अगर देखा जाए तो क्या मान रहे हैं कि m इज इक्वल टू -v बाई u जो दिया गया है, अगर मैं तुमसे कहूं m इज इक्वल टू होता है, सिंपल सी बात है, m इक्वल टू -v बाई u इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूं -3, तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो रियल इमेज है, ठीक है, ये कैसी है, रियल इमेज है। और v इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड करना है, ओके, तो सबसे पहले चीज दिया गया है, फाइंड कर लेते हैं। तो v आपको निकालना है, u कितना दिया गया है, u इज गिवन है -10, है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस, तो -10 इक्वल्स टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, क्लियर, कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं जरा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना हो जाएगा, 1/v दैट इज -10 और 1/3, सॉरी ये 30 होगा, सॉरी यहाँ पर 30 कर लेते हैं, 30, और ये आपका हो जाएगा -1/10 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम विल बी 30, तो -1 और -3 दैट इज -4/30, सो f विल बी -30/4, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर। ये किस केस पर हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन रियल इमेज फॉर्म। अगर मैं इसी का दूसरा केस बात करूं तो वो आप लोग करेंगे स्वयं में, f इज इक्वल टू -v/u इक्वल टू +3, क्लियर। ये केस आप लोग करके देखेंगे, चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है, क्लियर, ओके। आगे कह रहा है सेकेंड पार्ट, शो द इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा कहाँ पर बनती है, हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनती है, और इसके साथ साथ बिटवीन एफ एंड पोल बनती है। आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो इसमें अभी एक चीज रह गई, आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में करेंगे। ए पार्ट को भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज, ठीक है, और कुछ चीज नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ कैसे निकालने के लिए कि 2 केस। पहले केस में क्या कह सकते हैं कि ये कैसी इमेज थी, रियल, और यहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। इसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स से बताएंगे। ये 2 केसेस हैं, आप लोग करेंगे इसके आंसर। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देखें। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो दैट मीन्स आपको क्या दिया गया है, अगर मैं बात करूं बेसिक्स इस क्वेश्चन में, तो आपको ये दिया गया है u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हाइट, और फिर क्या दिया, इस प्लेस डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा, u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और क्या कह रहा है आपसे, द इमेज फॉर्म, इमेज कहां पर फॉर्म हो रही, 18 सेंटीमीटर, यानी v आपको गिवन है, ये आपको v दिया गया है 18 सेंटीमीटर पर, क्लियर है ना। v कहां पर दिया गया है, 18 सेंटीमीटर पर दिया गया है आप लोगों को। चल, h1 10 सेंटीमीटर हो गया, u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको दिया गया है, और क्या निकालना है, हाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, h2/h1 इक्वल टू -v/u। कितना जाएगा, -5 सेंटीमीटर, क्लियर, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो
इमेज है बेसिकली देखी जाएगी तो वो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। क्लियर? आप इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं इजिली। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको हाइट कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? 2 सेंटीमीटर गिवन है। यू कितना दिया गया है? यू इज दिया है -16 सेंटीमीटर। यू कितना दिया गया है? यू इज गिवन, चले मैं यहां से हट जाता हूं, यू इज गिवन है आपको -16 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया है रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है कितना? रियल इमेज 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या निकालना है आपको। इमेज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, -v/u इज इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिना सोल्यूशन को देखे हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर अपने आंसर को मैच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप लोग अटेंड करें। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। इसके जो आंसर है आपको h2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है v इज इक्वल टू, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप इन्हें अटेंड करेंगे। कॉनकेव मिरर, u आपको दिया गया है, ठीक है, v दिया गया है आपको, है ना, राइट ऑफ द मिरर है। दैट मीन्स ये बेसिकली कैसी इमेज बन रही होगी, आप याद रख लीजिएगा, ये आपकी, चूंकि ये राइट साइड कह रहा है मतलब v कैसा है? पॉजिटिव है। और v अगर पॉजिटिव है बच्चों, देख लीजिए एक बार। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आपको u दिया गया है, u इक्वल्स टू आपको गिवन है -30 सेंटीमीटर, v गिवन है आपको प्लस का 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 गिवन है 5 सेंटीमीटर। और फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, h2 निकालना है। सिंपल यूज करेंगे, h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू -v/u, -v/u। तो यहां से हो जाएगा आपका -v। तो h2 इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द h2। h1 कितना हो गया? h1 इज 5 सेंटीमीटर माइनस v इज गिवन प्लस 12 सेंटीमीटर एंड u इज गिवन -30 सेंटीमीटर। तो h2 कितना हो जाएगा? h2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो ऐसे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकालेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चले, अब आपको दोनों के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, यानी आपको ये बेसिकली क्या दिया गया? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 3 सेंटीमीटर की। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? h1। बेसिकली इसे क्या बोलेंगे? h1 दे लेंगे। इस प्लेस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। आपको क्या दिया गया? u कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। u कितना है? अच्छा, माइनस का होगा, u हमेशा माइनस का रहता है। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी, f इज इक्वल टू -12। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इट शुड बी स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर। स्क्रीन पर फाइंड कर रहे हैं चूंकि हम लोग इसे, तो रियल इमेज ही होगी। आपको h1 दिया गया है, आपको v दिया गया है, फोकल लेंथ f दिया गया है। तो क्या यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं? कैसे? बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लोग यूज कर लें सबसे पहले 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, सॉरी 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर? चले, तो 1/v + 1/u f यूज करते हैं और v निकालते हैं। तो यहाँ से बच्चों v कितना आ जाएगा? देखिए f इक्वल टू -12 रखेंगे, u इक्वल टू -20 रखेंगे और आंसर निकालेंगे v इक्वल्स टू, तो जो आपका v आ जाएगा बच्चों, v आप लोग सॉल्व कर लेंगे और v इक्वल टू आ जाएगा आपका
ये 2/60 होगा बच्चों, ये 2/30, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f की एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आप लोग कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। और साइज कैसा निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। साइज के लिए आप लोग यूज कर लेंगे स्क्रीन के लिए 1/v + 1/u इज इक्वल टू, क्लियर है ना, थोड़ा सा वहाँ पे आपकी जो एरर्स दिख रही थी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f रखेंगे तो uv कितना जाएगा -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद h इक्वल टू m इज इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u लगाएंगे और कितना आ जाएगा उनका आंसर। देखिए बच्चों, एक बात आप लोग याद रखिए, आप लोग जब क्वेश्चन करें ना तो क्वेश्चन को कॉपी पेन पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। जनरली होता है क्या, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और जब एग्जाम आता है तो वहां पर हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो बच्चों ये चीजें क्यों होती हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हमने देखा कि सर ने पढ़ाया हुआ और हमने उस क्वेश्चन को देखा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है। और ऐसी आदत अगर आप नहीं डालेंगे तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। क्लियर है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। भले ही वो क्वेश्चन आपको लग रहा है सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा, लेकिन हमें उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी नजदीक है, और जिनके एग्जाम नहीं भी हैं वो भी हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम, आपको क्या दिया गया है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूं, आप लोग करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। क्लियर है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। जो आपको जो आंसर दिए गए वो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है ना, आप H1 दिया गया है, आपको H और दिया गया है, तो अब मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन में जो भी आएगा आप लोग चेक कर लें, आप देखेंगे नहीं, सोल्यूशन खुद करेंगे। -54 सेंटीमीटर v होगा, और जो हाइट होगी वो -14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन से मैच करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, स्क्रीन से क्वेश्चन नोट करिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट, सेम क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया गया है, u दिया गया है, फोकल लेंथ दी गई है। क्या फाइंड करना है आपको, v फाइंड करना है। तो सिंपल 1/v + 1/u = 1/f यूज करेंगे और फिर f निकाल लेंगे, और सॉरी f दिया गया है, और फिर आप क्या करेंगे, m = h2/h1 = -v/u लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको ऑब्जेक्ट साइज +4 सेंटीमीटर गिवन है, u -25, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, इमेज साइड फाइंड करनी है। 1/v + 1/u = 1/f यूज करेंगे। आपका जो आ जाएगा 37.5, क्लियर है ना, 37.5। और v कैसा आ रहा, निगेटिव आ रहा, निगेटिव का मतलब इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। उसके बाद आप m निकालेंगे और आपकी जो इमेज डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ रही है, हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। An arrow 2.5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of diverging lens, कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर आ गया। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर एरो, दैट इज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस 25 यानी -25 हो जाएगा। डाइवर्जिंग फोकल लेंथ f यानी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा आपका, जो क्वेश्चन का टाइप है वो वही है। आपको ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है 22.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई u = -2.5 आपको दिख रही है स्क्रीन से, और फोकल लेंथ आपको यहाँ पर f कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं। और डाइवर्जिंग लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर कितना है, 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। सो द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। इस बात को याद रखें आप लोग। क्लियर। तो 11.1 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्लियर, आप इसे अच्छे कर लेंगे। m इज इक्वल टू, फिर से यूज करेंगे, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। आपका यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, h2 भी निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर यूज टू रियर व्यू ऑन द ऑटो हैज द रेडियस ऑफ बस लोकेटेड फॉर द सेंटीमीटर। ओके, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत कुछ खास नहीं है। रियर व्यू ऑटो हैज द रेडियस ऑफ, आपको r दिया गया तो f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है। f इज इक्वल टू क्या है, r बाई 2। तो आप इसे f निकाल लेंगे। क्लियर है ना। आपको u दिया गया है, सिंपल है। तो r आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया। Here f is equal to r by 2 1.5 मीटर, दैट इज 1 पर सब कुछ मीटर में दिया गया तो आप मीटर पे ही रख लेंगे और आंसर को निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा v जो आएगा वो हो जाएगा आपका 1.15 मीटर, 1.15 मीटर बैक ऑफ द मिरर। देखिए क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा कैसी बनती है, हमेशा बैक ऑफ द मिरर लगती है, क्योंकि रियल इमेज पर सॉरी इन्वर्टेड आपकी इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश बनती है और वर्चुअल बनती है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड, पहले चीज तो कैसी होगी, द फॉर्म्ड इमेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका, और चाहे क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसे रियर व्यू में क्यों यूज करते हैं, बिल्कुल आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है इसका आंसर। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहां तक बात कर ली। जो रिफ्लेक्शन जो था आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्लास 10th के लेवल का। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन खत्म कर लिया है, जिसमें प्लेन मिरर भी देखा हम लोगों ने, और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर भी देखे। स्फेरिकल मिरर में 2 तरह के मिरर थे। सारी चीज़ें आपके लिए वीडियो में अवेलेबल है आपके पास। इससे पहले के 4 पार्ट पड़े हुए हैं। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, तो अपने ये सारे पार्ट आप लोग ज़रूर देखें। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने आज के पार्ट में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और इसके साथ साथ बच्चों आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपके मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।